4 जून 2015। उस दिन सुबह सुबह मणिपुर के चंदेल जिले में एक आर्मी काफिला, 6 डोगरा रेजिमेंट के जवान, रूटीन मूवमेंट। तभी अचानक जैसे जंगल जिंदा हो गया। हर तरफ से फायर, ग्रेनेड, चीखें। जब सब खत्म हुआ, 18 जवान वहीं ढेर हो चुके थे। घायल थे 15। अटैक करने वाले NSCN-K और KYKL के आतंकी। लेकिन उनका कैंप मणिपुर में नहीं था, ना ही नागालैंड में। वो कैंप था म्यांमार में। और तब इंडियन आर्मी ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था, ऑपरेशन हॉट परस्यूट। ये कहानी है उस मिशन की जिसे भारत ने सबसे बड़ा सीक्रेट रखा, जिस पर बनी हर कहानी झूठी थी या अधूरी। ऑपरेशन हॉट परस्यूट। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, घने जंगल, अंतहीन पहाड़ और 1643 किलोमीटर लंबी बेहद पोरस बॉर्डर। यहां भारत और म्यांमार के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं, सिर्फ जंगल और पेड़ों पर लाल रंग के निशान जो बताते हैं अब आप किस देश में हो। और इसी बॉर्डर के उस पार म्यांमार के अंदर दशकों से चल रहे थे उन आतंकियों के कैंप जो भारत की रगों में जहर घोल रहे थे। NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का खापलांग गुट। संगठन टूटा हुआ, लेकिन खतरा और भी बढ़ गया। मार्च 2015 में NSCN-K ने भारत सरकार के साथ 14 साल से चले आ रहे सीजफायर को तोड़ दिया। यानी अब वो कानूनी लिमिट से बाहर थे और वो अगले हमले की तैयारी में थे। तैयारी भी ऐसी कि 4 जून 2015 चंदेल जिले के पराव लोंग गांव के पास। उस दिन जो हुआ उसने हर भारतीय का खून खौला दिया। तारीख 4 जून 2015, सुबह करीब 11 बजे 6 डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला चंदेल जिले के परालोंग गांव के पास से गुजर रहा था। लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। ये कोई आम पेट्रोलिंग नहीं थी। इंटेलिजेंस पहले से ही मिल चुकी थी कि आतंकी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिर भी जिस तरह से अटैक हुआ वो किसी के बस का नहीं था। एक के बाद एक ब्लास्ट, फिर एम्बुश, चारों तरफ से फायर। NSCN-K के साथ थे KYKL के लड़ाके। पूरा प्लान था, हर एंगल कवर था। जब सुबह ढली तब तक 18 जवान शहीद हो चुके थे, 15 गंभीर रूप से घायल। ये दशक का सबसे खूनी हमला था नॉर्थ ईस्ट में। हमले के बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। PM नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह। और फिर एक फैसला हुआ, वो फैसला जो पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं लिया गया था। हॉट परसूट, यानी दुश्मन भागे तो हम पीछा करेंगे, चाहे बॉर्डर पार करना पड़े। उस वक्त मोदी सरकार में MOS इन्फो ब्रॉडकास्टिंग थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, खुद आर्मी में रह चुके थे। बाद में टीवी पर उन्होंने कहा, हम कंफर्म कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस म्यांमार में दाखिल हुई, 2 आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सुरक्षित लौट आई। लेकिन ये वो बयान था जिसने असली विवाद खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद, क्योंकि ठीक अगले ही दिन मोदी सरकार के ही एक और मंत्री ने सब कुछ पलट दिया। 10 जून 2015, MOS डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा, हमने हॉट परस्यूट नहीं किया, हमने म्यांमार अथॉरिटी से पहले कांटेक्ट किया था। हॉट परस्यूट किया गया। एक तरफ राठौर साहब कह रहे हैं हॉट परस्यूट किया, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है हॉट परस्यूट नहीं किया। तो क्या हुआ था असल में? क्या भारतीय सेना म्यांमार में घुसी भी थी? म्यांमार सरकार का बयान साफ था, देयर इज नो सच ऑपरेशन। द तटमदाव म्यांमार आर्मी confirms the operation took place on the Indian side. Zhao He, डायरेक्टर ऑफ म्यांमार्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस, जून 2015। मतलब म्यांमार ने झूठ बोला या म्यांमार को सच में पता नहीं था? और फिर अगस्त 2015, 21st पैरा स्पेशल फोर्सेस के 8 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजेम्बम, हवलदार तांका कुमार लिंबू। लेकिन उनकी सिटेशन पब्लिक नहीं किए गए, क्लासिफाइड रखे गए। ऐसा क्यों होता है? जब कोई ऑपरेशन सरकारी तौर पर हुआ ही नहीं तो अवार्ड क्यों? और जब अवार्ड मिले तो सिटेशन क्यों छिपाए? क्योंकि सच कुछ और ही था। 2018 हिस्ट्री TV 18 एक डॉक्यूमेंट्री आई, नाम था स्पेशल ऑपरेशंस इंडिया म्यांमार। और उस डॉक्यूमेंट्री में पहली बार
असली कहानी सामने आई। 4 जून को अटैक के बाद रातों रात इंटेलिजेंस जुटाई गई। पता चला कि हमलावर भाग गए हैं बॉर्डर पार करके म्यांमार के अंदर। वहां थे 2 बड़े कैंप, एक NSCN-K का, दूसरा KYKL का। और उन कैंप से कुछ ही दिनों में एक और बड़ा हमला प्लान था भारत पर। तब फैसला हुआ, जवाब देना है और देना है ऐसा कि जिंदगी भर याद रखें। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन हॉट परस्यूट। टास्क फोर्स 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के करीब 70 कमांडोज। ये वो यूनिट है जिसका नाम लेते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। जंगल वॉरफेयर के माहिर, घात लगाने वालों को उन्हीं के हथियार से मारने वाले। 9-10 जून की मिडनाइट कमांडोज को चुपके से इंडियन ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में लादा गया, उतारा गया भारतीय सीमा के अंदर ही, लेकिन म्यांमार बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर। वहां से पैदल जंगल काटते हुए 4-5 किलोमीटर का ट्रैक, बिना लाइट के, बिना आवाज के, हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और घात लगाए बैठी मौत। सुबह के 3:30 बजे 2 ग्रुप्स में बटे कमांडो 2 अलग अलग कैंप्स पर एक साथ अटैक। लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजेम्बम खुद सेंट्रल रोल में थे। बताया जाता है कि उन्होंने अकेले 6 से 8 सेंट्रीज को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में मार गिराया, फिर मेन इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया। दूसरी तरफ हवलदार तंका कुमार लिम्बू अपनी टीम को लेकर चुपके से घुसे, बिना एक आवाज किए। पूरा ऑपरेशन 40 से 45 मिनट। 40 मिनट में 2 कैंप तबाह, 15 से 100 के बीच में आतंकी ढेर, और भारत की तरफ से एक भी जवान नहीं मारा गया, एक भी नहीं। तो ऑपरेशन हुआ था या नहीं? म्यांमार ने कहा नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा नहीं, लेकिन राठौर ने कहा हाँ, डॉक्यूमेंट्री ने कहा हाँ, और सबसे बड़ी बात, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत, वो खुद इस डॉक्यूमेंट्री में आए। जो ऑपरेशन मौजूद नहीं था उस पर NSA और आर्मी चीफ डॉक्यूमेंट्री क्यों बनवाएंगे, और वो भी अपने फर्स्ट हैंड अकाउंट्स के साथ? ये वही अजीत डोभाल हैं जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के पहले सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड। और ये वही जनरल बिपिन रावत हैं जो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक POK में के कमांडर थे। तो सच क्या है? सच ये है कि ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो हॉट परस्यूट नहीं था, वो था कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, म्यांमार सरकार की मिलीभगत से। इसलिए म्यांमार ने इनकार किया ताकि इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट ना हो। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने हॉट परस्यूट से इनकार किया, क्योंकि कानूनी परिभाषा में ये वो नहीं था। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, अब भारत अपने जवानों के खून का बदला लेने के लिए हर हद पार कर सकता है। ये ऑपरेशन एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए, और खास तौर पर वेस्टर्न फ्रंट के लिए। ये वही टेम्पलेट था जो 2016 में उरी अटैक के बाद POK में इस्तेमाल किया गया था। ये वही टेम्पलेट था जो 2019 में बालाकोट में इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन हॉट परस्यूट इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक थी। बस नाम छोटा था और दुनिया ने उसे नोटिस नहीं किया। ऑपरेशन के बाद क्या बदला? NSCN-K की ताकत काफी कमजोर हो गई, कई आतंकी मारे गए, बाकी जंगलों में गायब हो गए। 2015 में ही NIA ने NSCN-K के रीजनल कमांडर खुमलो अभी अनल को गिरफ्तार कर लिया, चंदेल जिले से ही। यानी म्यांमार में मारे तो बहुत गए, बाकी इंडिया के अंदर ही थे और पकड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था इंडियाज माइंडसेट। पहली बार सरकार ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन काम करके दिखा दिया, और ये पैटर्न बन गया। 2016 उरी, 2016 में ही सर्जिकल स्ट्राइक POK में, 2019 पुलवामा, 2019 में ही बालाकोट। जवाब देने में महीने नहीं दिन लगते हैं। ये सब उसी रात की देन है, 9-10 जून 2015 की, जब 70 कमांडो ने अंधेरे में दुनिया को बता। अब भारत देखता नहीं, वार करता है। आज इस ऑपरेशन के हीरोज के नाम ज्यादातर भारतीयों को नहीं पता। लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजेम्बम, हवलदार तांका कुमार लिम्बू, और वो 70 अनाम कमांडो जिनके चेहरे आज भी क्लासिफाइड हैं। उनमें से कुछ को मिले कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, लेकिन उनके साइटेशन आज भी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं था, है ना? ये विडंबना है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की। जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी बड़ी चुप्पी, लेकिन चुप्पी का मतलब भूल जाना नहीं होता। 2018 में हिस्ट्री TV 18 ने डॉक्यूमेंट्री बनाई
एनएसए अजीत डोभाल खुद सामने आए, जनरल बिपिन रावत आए और उन्होंने कहानी सुनाई उन 70 जवानों की जिन्होंने अंधेरे में बिना पहचान के भारत की सीमा से 5 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में दुश्मन का कत्ल कर दिया और वापस आ गए, बिना एक खरोच के, बिना एक शहीद के, बिना एक नाम बताए। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है, ये कहानी है इंडियाज न्यू एटीट्यूड की। उस दिन से पहले दुश्मन सोचता था कि बॉर्डर पार करो तो सेफ हो। उस रात के बाद वो सपना टूट गया। अब कोई सीमा सेफ नहीं है। अगर भारत को लगा कि तुम भारतीय खून के जवाबदार हो तो तुम कहीं भी हो मिल के रहोगे। ये ऑपरेशन हॉट परस्यूट का असली मैसेज था, जो आतंकी आज भी महसूस करते हैं। जब भी वो भारत की सीमा पार करते हैं, उनके दिल में डर बैठ गया है। डर उन 70 अनाम कमांडो का, जिन्होंने एक रात में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इन वीरों को हमारा सलाम, जिनकी कहानी हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, लेकिन जिनके कारनामों की गूंज हर दुश्मन के कानों में आज भी है। भारत माता की जय। जय हिंद।